जोहार युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज 1 जुलाई है और जैसा कि 1 जुलाई से हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला था, वो स्टार्ट हो चुका है। यूपीएससी हो या आपके जेपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं और 71st बीपीएससी के लिए, इसके लिए भी जो है आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ये हम लोग जो आज देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये पहला क्वेश्चन है जो एफआरओ और एसीएफ के लिए है और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए है। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक कंटेंट या ड्राफ्ट आपको इसी तरह से दिया जाता है ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अब इसके साथ आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं पेपर पे, आपका लैंग्वेज कितना स्ट्रांग होता है, ये सारा कुछ निर्भर करेगा आपके आंसर के मार्किंग पे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स बायोटिक एंड एबायोटिक, हाउ डू द इंटरेक्शंस बिटवीन दीज कंपोनेंट्स अफेक्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। ये आप हिंदी में भी आप इसको कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर राइटिंग है, ड्राफ्ट आपको दोनों में मिलेंगे। पर्यावरण की अवधारणा को परिभाषित करें, इसके घटकों जैविक और अजैविक की व्याख्या करें, इन घटकों के बीच की अंतःक्रिया पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे प्रभावित करती है। और इसके डिटेल जानने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है और आप इसमें भी देख सकते हैं yuva.upsc.blogspot.com पे। और एक गूगल फॉर्म है, जो भी शामिल होना चाहते हैं उसमें फिल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। तो सवाल काफ़ी सिंपल है। इस सवाल को करने के लिए पहले आपको एक इंट्रो देना है जो कि हम लोगों ने लिख के दिया हुआ है। आप इसमें से सुधार भी कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट देना है पर्यावरण का, क्या है ये, चाहे तो आप इसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, डायग्राम, आपस में पर्यावरण की अंतक्रिया को दर्शाने के लिए। उसके घटक, उसके घटकों के बारे में आपको एक फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं और सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतक्रिया, इसका बाकायदा एक फ्लो चार्ट आप लोग को तैयार करने की ज़रूरत है इसमें। तो जैसे ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, जलवायु प्रवाह, ये सारी चीज़ें, ये कंटेंट हर क्वेश्चन के साथ, हर क्वेश्चन का जो भी कंटेंट रहेगा वो प्रोवाइड होगा। पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव, तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको लिखने हैं, जैसे संतुलन का रख रखाव, असंतुलन के कारण क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये सारा कुछ जो है। इसके अलावा भी आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पर्यावरण का एक चित्र बना सकते हैं जिसमें सभी घटकों के बीच अंतक्रिया को दर्शाया जा सके। और आप चाहें तो इस पूरे आंसर को एक फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं और अंत में एक निष्कर्ष आप दिखा सकते हैं। एक निष्कर्ष लिखना है जो कि आपका सूटेबल हो उत्तर के लिए। अब इसमें शामिल क्या क्या हुआ, तो जैसे पर्यावरण की अवधारणा हो गई, जैविक घटक हो गए, अजैविक घटक हो गए, उनके बीच अंतक्रिया हो गया, पारिस्थितिकी संतुलन हो गया, असंतुलन के कारण हो गए, और आप चाहें तो इसके समाधान के लिए भी चीज़ों को दे सकते हैं। तो ये आपका टोटल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में इतने चीज़ों को आपको शामिल करने की ज़रूरत है। उनकी अवधारणा, उसके घटकों की व्याख्या, उनके घटकों के बीच अंतक्रिया पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे प्रभावित करती है। तो ये हमारा पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव हो गया, ये अंतक्रिया हो गया, और ये आपका पर्यावरण की अवधारणा और पारिस्थितिकी संतुलन। तो इस आप फ्लो चार्ट को भी दिखा सकते हैं। तो ये सवाल है आज का, आप भी लिखिए। और अगर आप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस साइट पे yuva.upsc.blogspot.com पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चार्जेज आदि के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।